राधे कृष्ण। आपके बीच कुछ भक्तों के सवाल लेकर के आए हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि गुरु माँ, हमारी गति कैसी होती है, हम कैसे जान सकते हैं? तो कहा जाता है कि जिस प्रकार बीज की गति 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने बीज को बोया और बीज गल करके अपने जैसे कई पौधों को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, पहली गति होती है। दूसरी गति के बीज जब बोते हैं तो सड़ गल करके वो खत्म हो जाता है। तीसरी गति के बीज को डालेंगे और सड़ने गलने के बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की गति भी होती है। भगवान ने जो मानव शरीर दिया है, भगवान ने पुष्प बनाए, फल बनाए, पशु पक्षी बनाए, सरीसृप बनाए, जलचर बनाए, थलचर बनाए, लेकिन भगवान ने सबसे ज्यादा जो सुंदर कृति रची वो रची मनुष्य की। अब जो मानव शरीर मिला है वो हमें परोपकार के लिए समर्पण करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो मनुष्य परोपकार के लिए जन्मा है, दूसरों के दुख सुख में काम आने वाला है, दूसरों की व्यथा को समझने वाला है, उसका तो जीवन सर्वोपरि है। दूसरों की पीड़ा को समझे और जहां तक हो भगवान का स्मरण करते रहे। भगवान के स्मरण करने के लिए ही हमें मनुष्य का जीवन दिया है। यज्ञ, हवन, भगवान का नाम इत्यादि कथा, भागवत, राम कथा केवल और केवल मनुष्य करता है और सुनता है। इस काम को पशु नहीं करते। पहली गति। दूसरी गति है मनुष्य जन्म लेता है, अपने परिवार का पेट पालन करता है, सुबह कमाने जाता है और रात को लौट करके फिर खा पी करके सो जाता है। और उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही पशु है अपना पेट भरता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और पुनः अपने कार्य में लग जाता है, वही गति मनुष्य की हो जाए तो ऐसे मनुष्य की गति सार्थक जीवन नहीं है। तीसरी गति, मनुष्य यदि पैसे वाला हो फिर वो किसी को नहीं समझता, फिर वो कहता है कि मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही हम मेहनत करते हैं तो भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं? मेहनत हम करने के लिए जा रहे हैं, दिन रात हम पसीना बहा रहे हैं, इसमें भगवान का नाम कहाँ से आ गया? तो भैया, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हमें अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, हमें आगे प्रशस्त होने का मार्ग नहीं मिलेगा, हमें भगवान की कृपा के बिना हम कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। जिंदगी है, जिंदगी को या तो रीझ करके जियो या खींच करके जियो, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा अपनी मस्तिष्क में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु ने हमें जो मनुष्य जीवन दिया है उस जीवन को हम कैसे सार्थक बनाएं, उस जीवन को हम किस कार्य में प्रयोग करें, किस कार्य के लिए हमारे भगवान ने हमें पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म दे करके भेजा है। और सर्वप्रथम जब प्रभु ने इस कृति को बनाया, मनुष्य जीवन को बनाया, तो यही कहा कि मृत्यु लोक में तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे मत भूल जाना। यदि मुझे भूल गए तो फिर मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भक्त के हृदय में सदैव सदैव वास करता हूँ। जय श्री राम।